हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, आप सॉल्यूशन को कैसे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, इससे रिलेटेड वैसे इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं भी बुक्स वगैरह में ना मिलती हो, उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप प्लीज़, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखें। इससे पहले मैं साधारण ब्याज के ऊपर आपको वीडियो बना करके दे चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व करवाए थे, ट्रिक्स बता चुका हूँ। यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। हम कैसे समझेंगे? इन दोनों के बीच के अंतर को सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपए। सबसे पहले हम साधारण ब्याज को समझते हैं। ठीक है? 10% की दर पे 2 वर्ष के लिए दिया गया है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो? देखिए, जैसे 2 वर्ष के लिए दिया गया, जैसे ये 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो एक एक वर्ष करके हम इसका अगर निकालें तो 100 रुपए के हिसाब से एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 10%, 10 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज 10 रुपए। फिर दूसरे वर्ष फिर से हम इसको निकालेंगे, फिर से 10% अपॉन 100। ठीक है ना? यानी कुल ब्याज अगर आप देखो 2 वर्ष के लिए 20 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आप 100 रुपए लेते हो, रेट भी सेम रखते हो और टाइम भी सेम रखते हो। ठीक है ना? अगर आप इन चीजों को सेम रखते हो तो डिफरेंस कहाँ पे आती है? तो देखिए, सबसे पहले जब आप 1 ईयर का कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 ईयर पे इंटरेस्ट मिल रहा है 10 रुपीज का। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर के लिए आते हो ना, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा था, इस पे दोबारा से इंटरेस्ट चलता है। लेकिन यहाँ पे ये इंटरेस्ट प्लस होता है 110 और इसके बाद इस पे इंटरेस्ट चलता है, यानी यहां से इंटरेस्ट आपका 11 रुपए बन रहा है। ठीक है ना? कुल इंटरेस्ट की अगर हम कुल ब्याज की बात करें तो 21 रुपए का ब्याज और हमारा मिश्रधन हमें 121 रुपए मिल रहा है। यहां से मिश्रधन हमें 120 रुपए का मिल रहा था। तो अंतर बस इतना है कि साधारण ब्याज में हर वर्ष मूलधन आपका सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन हर वर्ष ब्याज के साथ जुड़ के बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आपको समझना है। चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के फॉर्मूले वैसे तो कई हैं। आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से भी एक एक वर्ष का निकाल के ऐड करते जाओ, आगे निकलते जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, या फिर इसका स्पेशल फॉर्मूला निकालने का अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला है। लेकिन दोस्तों, कोई फायदा नहीं इसका, इन फॉर्मूले का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप पेपर को सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टाइम ओवर हो जाएगा, आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा उतना। ठीक है ना? आइए हम कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को हम कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। तो ये दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है। आप देख सकते हो प्रश्न को, 9,000 रुपए का 2 वर्ष के अंत में 10% की वार्षिक दर से मिश्रधन कितना होगा? ठीक है ना? अब देखो, इसको कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक क्या, आप कम से कम समय में कैसे कर सकते हो? ये आपका मूलधन है, यानी प्रिंसिपल। ठीक है? ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो 100 में से 10 को प्लस करके ये करना है। अब देखो, ये स्टेप 1 ईयर के लिए है। अगर 2 ईयर है तो इसको और एक बार रिपीट कर लेना है आपको। ठीक है ना? डिवाइड कर लो, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 9 मल्टीप्लाई 11 एंड 110। ठीक है? मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा, ये आंसर है। तो ऐसे आप कम से कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले प्रश्न का आंसर हमारा ये था। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न ये है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रधन क्रमशः 9,680 रुपए तथा 10,648 रुपए है। ठीक है? बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और बोला गया दर की प्रतिशत और मूलधन आपको ज्ञात करना है। इसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है अपने टाइम को सेव करते हुए? 2 वर्ष 3 वर्ष, टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 ईयर का ना।
तो यहां से आप इसके डिफरेंस को निकालो। सबसे पहले इस नंबर के डिफरेंस को आप निकालो, इसको कैलकुलेट करो, ये आपको मिल जाएगा 968 रुपीज। तो ये क्या है, ये जो 2 वर्ष पे आपको पैसे मिल रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज में बताया ना मैंने, हर वर्ष का अलग चलता है सिस्टम, तो ये दूसरे वर्ष पे कुछ ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला हमें, 968 रुपए का ब्याज मिला, तो इतनी अमाउंट हो गई, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ब्याज इतना है और ये इस अमाउंट पर लगा है, ठीक है ना। तो इसके दर को कैलकुलेट करने के लिए, रेट को निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक तो कितना ब्याज लग रहा है, किस अमाउंट पे लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो आप, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा 10%। ये आपने निकाल लिया ब्याज की दर। अब आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए आप देखो दोस्तों, 2 वर्ष के लिए आपका मिश्रधन कितना था, इतने रुपए थे ना 2 वर्ष के लिए। ये मूलधन जो मिला है आपको, ये किसी राशि पर 10% के ब्याज के बाद मिला है। तो देखो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, ये आपका मिश्रधन है, मिश्रधन से जब मूलधन निकालना हो ना, तो ब्याज को हम अपॉन में 100 से प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और ये 2 वर्ष के लिए है हमारा, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। तो दर हमारी ये थी और मूलधन हमारा ये था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, कोई राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 14,580 रुपए की हो जा रही है, तो आपको मूलधन निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका 14,580 मिश्रधन दे रखा है, ये 2 वर्ष के बाद हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब मिश्रधन से आपको मूलधन निकालना हो तो दर को आप नीचे रखोगे, कितना है 8%, तो ऐसे 100 में प्लस करके 2 वर्ष के लिए, तो इसको 2 टाइम्स हमें रिपीट कर लेना है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस पूरे कैलकुलेशन के बाद जो आपको नंबर मिल रहा है वो है 5 × 50 × 50, 12,500 रुपए आपका मूलधन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए का मिश्रधन 2,420 रुपए हो जाएगा। आपको समय निकालना है, कितने समय में, ठीक है। तो समय आप कम से कम समय में कैसे निकाल सकते हो, आप देखो मिश्रधन कितना है आपके पास, 2,420 रुपए आपका मिश्रधन है, मूलधन कितना है 2,000 रुपए, ठीक है ना। इसके डायरेक्ट कंपैरिजन आप करोगे, दर 10% है, तो 100 में प्लस करके 110 अपॉन 100, ठीक है। इस पे पावर आप डालो समय के लिए, ठीक है, कितने समय मतलब कितने बार इसको हम मल्टीप्लाई करें, जो कि ये रिजल्ट हमें इस रेशियो में मिल जाएगा। तो देखो आप डिवाइड कर सकते हो, तो यहां से आपको मिल जा रहा है 121 अपॉन 100, ठीक है ना। और यहाँ पे है आपके पास 11/10 टू द पावर n। आप देखो इस नंबर को आप लिख सकते हो ना 11/10 की पावर 2 स्क्वायर है ये, तो यहां से आपको n की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 2 वर्ष। देखिए किसी भी क्वेश्चन में हमें लॉन्ग कैलकुलेशन पे जाना ही नहीं है, लंबी कैलकुलेशन करोगे तो एक एक क्वेश्चन आपके 2-3 मिनट का समय तो लेगा ही लेगा, है ना। और इतने टाइम हमारे पास होते नहीं है पेपर में, इसलिए हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट मेथड्स होते हैं, आपको उसे समझना है और उस तरीके से सॉल्व करना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, 15 वर्ष में वो धन खुद का दुगुना हो जा रहा है, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा गया हमसे कि कितने वर्षों में ये खुद का 8 गुना हो जाएगा।
अगर ऐसे क्वेश्चंस की आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा सॉल्यूशन करने में। तो टाइम को आप कैसे बचा सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आइए देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले नोट क्या करना है, क्वेश्चन में किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। 15 वर्ष में 2 गुना, ठीक है, इसको आप नोट करो कि 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको कितने गुना चाहिए, 8 गुना, आपको 8 गुना चाहिए। 8 गुना के लिए वर्ष कितने लगेंगे, तो आइए देखते हैं। आप इससे इसको कंपेयर करोगे पावर के अकॉर्डिंग, 2 की पावर कितनी करने पे आपको 8 मिलती है, तो 8 टाइम्स में आप देखोगे 2 की पावर 3 करने पे 8 मिलती है, यानी पावर कितनी है, 3। अब ये जो जितनी भी पावर में आपको निकल रहा है ना, ये पावर आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3। 45 वर्ष में हमारा जो धन है वो 8 गुना हो जाएगा। इसके लिए बस ये ट्रिक याद रखनी है कि इसकी कंपैरिजन इससे पावर पे करोगे आप, इस नंबर की कितनी पावर करने पे आपको मिल जा रहा है। तो हमने देख लिया 2 की पावर 3 पे 8 गुना मिल जा रहा है। जितनी भी पावर होगी पावर की मल्टीप्लाई करने पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक्स जो हमने आज देखी, जिसकी मदद से आप अपने क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले मैं साधारण ब्याज की एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आपको वो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मैंने डाल रखी है, तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम और भी ज़्यादा अच्छे से आपके पास नई नई ट्रिक्स को लेकर के आ सकें, अलग अलग टॉपिक्स से, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।